का एक बार फिर स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर गैंग वॉर से दहल उठी है। खबर है कि ग्रेटर कैलाश में नादिर शाह नाम के शख्स की हत्या कर दी गई है। अफगानिस्तान मूल के नादिर शाह की हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग के रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ ने ली है। गैंग वॉर से थर्रा उठी देश की राजधानी। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में हुआ मर्डर। अफगानिस्तान मूल के शख्स की हत्या। बिश्नोई गैंग ने ली वारदात की जिम्मेदारी। ये सीसीटीवी वीडियो उसी वारदात का है जिसे दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में अंजाम दिया गया। नादिर अहमद शाह नाम के शख्स पर एक साथ कई फायर किए गए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे सड़क पर टहल रहे इस आरोपी ने नादिर शाह को टारगेट किया। वारदात में घायल नादिर शाह को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लगभग 11:15 बजे की घटना है। ये ई ब्लॉक जीके का एरिया पड़ता है। यहाँ पर एक कॉल आती है लगभग 11:15 के आसपास की कुछ गोलियाँ चली हैं और जिसको गोली लगी है उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इससे मालूम चलता है कि नादिर अहमद नाम का एक आदमी है, इसको कुछ गोलियाँ लगी हैं, उसको मैक्स हॉस्पिटल ले आया गया है। यहाँ से ये जिम चलाता है पार्टनरशिप में। अच्छा। तो इनके साथ आज किसी ने इन पर फायरिंग कर लिया। कितनी राउंड गोली चले हैं, क्या आपसी रंजिश है और कोई बदमाश थे, किस चीज़ से आए थे? 7 से 8 राउंड गोली चली हैं कम से कम। इसके बाद रंजिश का भी कोई आइडिया, इनके जो जिम पार्टनर हैं उन लोगों को किसी को आइडिया नहीं है। तफ्तीश कर रहे हैं सामने। बेखौफ बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब ग्रेटर कैलाश के ई ब्लॉक में जिम चलाने वाला नादिर शाह अपने घर लौटने के लिए कार में बैठने वाला था। इसी दौरान आए बदमाशों ने नादिर शाह पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि नादिर शाह दिल्ली के सीआर पार्क का रहने वाला था। पता चला है कि जी शाह जिम का जो ओनर है, कुछ 2 स्कूटी पे 2 लोग आए थे, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करी है उस पे। इस वारदात में जिस नादिर शाह की हत्या की गई है वो नादिर शाह अफगानिस्तान मूल का बताया जा रहा है। ग्रेटर कैलाश में नादिर शाह अपना जिम चलाता था। नादिर शाह पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि नादिर शाह रोहित चौधरी गैंग से जुड़ा था। जिस रोहित चौधरी गैंग से नादिर शाह का ताल्लुक बताया जा रहा है वो गैंग बिश्नोई गैंग का विरोधी बताया जा रहा है। यही वजह है कि इस हत्याकांड में गैंग वॉर की थ्योरी सामने आ रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए रोहित गोदारा नाम के गैंगस्टर ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। साउथ दिल्ली इलाके में एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, इस वक्त मैं मौके वारदात में हूं और यहां पे देखा जा सकता है दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है मामले की तफ्तीश करने के लिए। और जिस तरह से अगर बात करें नादिर साहब नाम के शख्स की जिस तरह से हत्या की गई वो जिम है और इस जिम में जिस तरह से देर रात में यहाँ पे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, तो इस मामले में अब गैंगस्टर कनेक्शन भी निकल के सामने आ रहा है। और जिस तरह से अब इस मामले पर देखा जा सकता है कि एक कल देर रात में यहाँ पर पुलिस की टीम आई थी। कुछ चप्पल भी देखिए यहाँ पे बाहर नजर आ रहे हैं जो छुटे हुए हैं। हालांकि इस मामले पर इस इलाके में अंदर आने की इजाजत किसी को नहीं दी जा रही है। लेकिन जिस तरह से साउथ दिल्ली इलाके में यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया, जिस तरह से यहाँ पर हत्याकांड को अंजाम देने में अब जिस तरह से चाहे रोहित गुदारा की बात करें या लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात करें तो उसका नाम सामने आ रहा है। और इस मामले पर अब साउथ दिल्ली पुलिस के द्वारा इस मामले में 5 टीम का गठन किया गया है और डीसीपी के सुपरविजन में इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। आपको बता दें, रोहित गोदारा बिश्नोई गैंग का बेहद खास है। ये गैंगस्टर राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला है। इसे राजस्थान का फिरौती किंग भी कहा जाता है। रोहित गोदारा राजस्थान के गोगामेड़ी हत्याकांड में मोस्ट वांटेड है। दावा किया जा रहा है कि विदेश में रहकर ये अपना गैंग ऑपरेट करता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ग्रेटर कैलाश जैसे पॉश इलाके में हुई इस वारदात की कड़ियां खोलने में जुट गई है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।
न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।